श्री राम एक गर्भवती महिला को जंगल में छोड़ देते हैं। मुस्लिम्स का ले लें, बट उसका छोटा रूप हमें हिंदू कल्चर में भी दिखता है। हम अगर महाभारत की बात करें, युधिष्ठिर अपने पत्नी को शतरंज के गेम में दांव पे लगा देता है। ये कौन सी समझदारी वाली बात होती है कि वहाँ हद हो जाती है। जो द्रोणाचार्य, क्या एक शतरंज के गेम के नियम उस स्त्री के इज्जत से ज़्यादा बढ़ के थे? अगर आप उसको इतना कंट्रोवर्शियल से देख रहे हो तो एकलव्य का ही पॉइंट है, क्योंकि भगवान ने 4 वर्ण बनाए। ये जो 4 वर्ण है, इसमें कर्म के आधार पर कोई अगर भले शूद्र जाति में पैदा हो रहा है और वो चेंज हो सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, तो वहाँ एकलव्य भी यही ट्राई कर रहा था। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपेश तिवारी और आप सभी को मेरा राम राम, सलाम एंड सत श्री अकाल। मैंने यूट्यूब पर रिसर्च करते हुए पाया कि कई यूट्यूबर ये भी यहाँ तक कहते हैं कि ये हमारे धार्मिक हिंदू मुस्लिम्स का ले लें, पर्टिकुलर मैं एज अ कास्ट को ही नहीं कह रहा हूँ, बट वहाँ लड़कियों की स्थिति कुछ ज़्यादा ही आदमियों के कंट्रोल में है। ये रियलिटी है और उसका छोटा रूप हमें हिंदू कल्चर में भी दिखता है। हम अगर महाभारत की बात करें, युधिष्ठिर अपने पत्नी को शतरंज के गेम में दांव पे लगा देता है। ये कौन सी एक कह सकते हैं कि समझदारी वाली बात हुई? ये तो वो तो मूर्खता वाली बात हुई कि आप अपनी पत्नी को भी एज अ फ्रीज, कूलर या एसी की तरह समझ रहे हो, कि मकान या प्लॉट की तरह समझ रहे हो कि भाई साहब ये भी लगा दो, मैं जीत गया तो ठीक है, डबल हो जाएगा, नहीं तो हार जाऊंगा। और उससे भी बड़ी बुरी स्थिति है कि वहाँ हद हो जाती है। जो द्रोणाचार्य पांडवों को, कौरवों को धर्म का पाठ पढ़ाया, वो उस सभा में सर नीचे करके बैठे रहे, बट उसका विरोध नहीं किया। और विरोध मतलब सिर्फ कहने का मतलब नहीं, उसका विरोध करके उसको बचाने की कोशिश नहीं की। क्या एक शतरंज के गेम के नियम उस स्त्री के इज्जत से ज़्यादा बढ़ के थे कि वो सब चुप रह गए? और वो युधिष्ठिर की समझदारी कहाँ कहेंगे, उसे धर्मराज कैसे कह सकते हैं जो अपनी पत्नी को ही दांव पे लगा रहा है? यहाँ तक लोग कहते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? और जहाँ तक बात है महाभारत की, कि युधिष्ठिर महाराज ने सपोर्ट भी नहीं किया। युधिष्ठिर महाराज तो कुछ ज्यादा भीम था जिसके 10,000 हाथी का बल था। वो चाहता तो एक मारता उसको उधर। हाँ, वो सारे भाई, 5 भाई उसमें इस कवर होते हैं। कारण क्या है? मॉरल वैल्यूज, ठीक है, धार्मिक कोड्स। अब जैसे आप, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि सारे 5 पांडव बहुत ही मतलब उन्होंने वो कर लिया, छोड़ो अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने जाके दे प्रिपेयर्ड देमसेल्फ, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। कैसे मैं समझा? कैसे एक्सेप्ट किया कि अभी जो मेरे जीवन में हो रहा है, ये मेरे रीति के अनुसार, मेरे कर्म के अनुसार, धार्मिक कोड्स के अनुसार। इन्होंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने सारे भीष्मदेव जी को, द्रोणाचार्य जी को उनको खिलाया था, मतलब सालों साल पाला था, उनको सैलरी दिया था, रहने को दिया था। जब द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा के पास पीने के लिए दूध नहीं होता था, तो उसको आटा घोल के पिलाया था उनकी पीने। तो ये चीज़ द्रोणाचार्य को अच्छा नहीं लगा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया था उनको। इसलिए धार्मिक कोड्स के अनुसार, रिलीजियस कोड्स के अनुसार वो उनके विरुद्ध भी नहीं जा सकते थे। बट क्या किसी स्त्री की इज्जत से बढ़ के कोई व्यवहार या शर्त या गेम के नियम या फिर कुछ हो सकता है? मेरे हिसाब से तो भले आज मेरे को कोई छोटे से बड़ा करे और वो किसी के साथ गलत करे, किसी स्त्री के साथ गलत करे, तो मुझे पूरा जिम्मेदारी के साथ उस व्यक्ति का विरोध करना चाहिए जिसे मुझे पाला है, क्योंकि वो गलत कर रहा है। गलत अगर मैं करूँ तो उसे भी वही काम करना चाहिए जो मैं उसके साथ कर रहा हूँ, गलत को रोकने का। तो क्या ये द्रोणाचार्य, भीष्म का, या फिर यहाँ तक युधिष्ठिर को हक किसने दिया कि अपनी पत्नी को एक सामान की तरह दाव पे लगा दे? नहीं, ऐसी बात अगर आप उसको इतना कंट्रोवर्शियल सोचोगे ना, तो इससे देखा तो एकलव्य का ही पॉइंट आएगा कि एकलव्य को बहुत नीचे दबा दे, अर्जुन को बहुत ऊपर। हाँ, ये भी पॉइंट ही है वैसे देखे। एक्चुअली क्या होता है ना, हर चीज़ को समझने के लिए आपको किसी अथॉरिटी को मानना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोच लिया और यही सही है, ऐसा ये ठीक नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैफिक रूल्स गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपको ट्रैफिक रूल ओबे करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मानता हूँ, मैं रेड सिग्नल पर मैं रुकूँ, मैं ग्रीन सिग्नल पर रुक जाऊँ। ऐसा थोड़ी होता है, आपको अथॉरिटी को मानना पड़ेगा। तो व्यासदेव जी हैं, सारे अथॉरिटीज़ हैं, उन अथॉरिटीज़ वो कहते हैं कि अगर वो गलत चीज़ थी तो भगवान ने आकर के उनको सहायता की, क्योंकि वहाँ पर जो क्षत्रिय होते हैं ना, अब क्षत्रिय लोग उस समय के धार्मिक क्षत्रिय थे, ठीक है। शतरंज खेलना उनके लिए पाप नहीं था, उनको फ्रीडम थी उसके लिए। शतरंज शिकार करना, ताकि शिकार करे तो खून देखे, लहू को देखे तो घबराए ना, युद्ध के समय। तो उनको उस चीज़ के लिए फ्रीडम थी।
उस समय धार्मिक कोर्स के अनुसार वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, उस समय शर्तें वैसी लगी थी। और वहाँ पर शकुनी जो थे उन्होंने कहा था कि आप द्रौपदी को करना पड़ेगा इस प्रकार से। अगर आप इस पर सब पॉइंट आउट करोगे, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया गया था। जैसे एकलव्य का पॉइंट लो, सीता जी के पास मांगो, एकलव्य का पॉइंट लो, एकलव्य ने कितना डेडिकेटेड था द्रोणाचार्य के, लेकिन वो जिस प्रकार का उसका डेडिकेशन था, उसने ये चीज़ को साबित कर रहा था कि आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। बट वो गुरु के पास गया था, गुरु ने उसे रिजेक्ट किया था। हाँ, रिजेक्ट करने के पीछे रीज़न था। रीज़न क्या था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को पावर दूं जो उसको मिसयूज करे, तो वो तो समाज के लिए खतरा है कि नहीं। सपोज मान लो मैं ऐसे छोटे अनइमेच्योर व्यक्ति को गन दे दूं जिसको गन चलाना नहीं आता और उसको पता भी नहीं कि गन किसको चलानी है, तो किसी को भी गन चलानी है, ही विल शूट एनीवन। अच्छा, उसी उन्हीं के एज के अर्जुन को उनको वही ज्ञान देना कैसे सही हुआ? फिर सही इसलिए हुआ क्योंकि भगवान ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये सारे 4 वर्णों के अपने अपने कार्य हैं। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो हो सकता है शस्त्र विद्या दें, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम और सर्कमस्टांसेस के अनुसार वो लोग युद्ध में नहीं जाते। जैसे अब रामायण में देखेंगे तो वशिष्ठ मुनि युद्ध नहीं कर रहे थे, उन्होंने राम जी को ले गए थे। तो क्योंकि क्षत्रिय थे अर्जुन, तो उनका ये कर्तव्य था कि वो युद्ध नीति सीखें और समाज की रक्षा करें। अब जैसे निषाद जो उससे थे, तो उनके लिए अलग कर्तव्य बताए गए। तो अगर उनको आप वो चीज़ दे दोगे जो चीज़ उनको जो लोग के कर्तव्य नहीं है तो उसका मिसयूज करेंगे। अच्छा, तो एज अ मिसयूज ही काउंट होगा। तो उन्होंने मिसयूज कहाँ किया? वो छोटे से कुत्ता था, उनके साथ पांडवों के साथ चल रहा था क्योंकि वो भोंक रहा था उनको देख करके, क्योंकि वो बहुत आप भभूति चरमल पहन के बस लाइक प्रैक्टिस कर। तो कुत्ते ने भोंका तो एक साथ 5 तीर मार दो ना वो कुत्ते को, 7 तीर। तो उन्होंने देखा कुत्ते को मार दिया, कुत्ता तो इनसिग्निफिकेंट जीव है। तो इससे ये पता चलता है कि इसलिए उनको द्रोणाचार्य ने कहा था कि आप अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो। बट यहाँ ये है कि हम कहीं अभी गुरुज को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो 4 वर्ण हैं इसमें कर्म के आधार पर कोई अगर भले शूद्र जाति में पैदा हो रहा है और वो चेंज हो सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है। तो वहाँ एकलव्य भी यही ट्राई कर रहा था, बोले छोटे कास्ट में पैदा हुआ है, बट वो धनुर्विद्या सीख के, शस्त्र विद्या सीख के खुद को इम्प्रूव कर रहा था कि वो क्षत्रिय उस कैटेगरी में जा सके। तो उसने गलत क्या किया? और ये आप जो कुत्ते की बात कर रहे हैं, ये तो उसने सीख लिया, उसके बाद उसने ट्राई किया था, ना कि पहले गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने उसे इनकार कर दिया, फिर वो कॉपी करता गया, दूर से ही देखता गया, सीखता गया, फिर वो 5 तीर एक साथ लगा, इतना योग्य बन पाया। नहीं, अगर आप इसको एक और दृष्टि से देखो, जब द्रोणाचार्य जी ने उनका अंगूठा मांगा तो उसने इमीडिएटली अंगूठा दे दिया। तो लोग कहते हैं एकलव्य कितना महान था, उसने अंगूठा अपना दे दिया। तो अगर वो इतने गुरु के प्रति डेडिकेटेड थे, तो जब गुरु ने उनको मना किया कि आप मत सीखो, तो उन्होंने उस समय क्यों नहीं माना उनकी बात? बट वो मना करना ही तो गलत था। क्या चीज़? नहीं, ऐसा आप फिर द्रोणाचार्य के ऊपर क्यों ना आप उंगली थोड़ी उठा सकते हो। उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा ना, उतने बड़े द्रोणाचार्य बहुत बड़े ऋषि थे। अच्छा, वो द्रोणाचार्य की पर्सनल कुछ थिंकिंग रही होगी उस टाइम। थिंकिंग यही थी कि उन्होंने गुरु के जो फॉर एग्जाम्पल 2+2=4 ये सीखने के लिए उनको गुरु के पास जाना पड़ता है। तो इतने धनुर्विद्या से इतनी बड़ी साइंस को अगर आप विदाउट गुरु सीख लिया, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन इससे समाज के प्रति मैसेज क्या जा रहा था कि आपको किसी भी चीज़ के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, तो ये गलत मैसेज जा रहा था, इसलिए द्रोणाचार्य जी को मना किया। ओके, रामायण से कहते हैं श्री राम सीता जी को लंका से लाते हैं और कुछ टाइम होता है अग्नि परीक्षा। हाँ, अग्नि परीक्षा लेते हैं और उसमें शायद से कहते हैं कि धोबी ने आके कहा कि ये अपवित्र हो चुकी है। फिर श्री राम एक गर्भवती महिला को जंगल में छोड़ देते हैं, तो वो ऋषि के घर में छोड़ देते हैं, जबकि सीता जी पवित्र थी। उसके बाद एक शक के आधार पर उस लेडीज को 14 साल तो बेचारी वहां अकेले रही है, उसे सपोर्ट की जरूरत थी। उसकी सपोर्ट करने की जगह एक व्यक्ति के कहने पर उसे वनवास भेज दिया गया। ये कहाँ का राजा का नियम हुआ? और अभी तो हम ये तक भी बात करते हैं कि एक स्त्री अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे वापस समाज की उसी धारा में लाने की कोशिश करनी चाहिए, उसे नॉर्मल लाइफ जीने का अधिकार है, उसे वापस नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश करनी चाहिए। तो श्री राम वहाँ इससे भी लैग करते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम जी के अगर आप पास में रामचंद्र जी के वास्तव में सुनिए, तो क्योंकि वो राजा थे, राजा होने के कारण वो समाज में एक अच्छा एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने सीता जी को त्यागा था।
अब अगर ऐसा होता तो फिर वो रावण के पास ही नहीं जाते सीता जी को छोड़ने के लिए। वो कहते कि अरे एक साल से पता नहीं क्या, शायद विवाह कर ली होगी उसने, क्या पता, लेकिन वो गए। उन्होंने ये बताया कि लोग एक्चुअली ये चीज़ को सोचते ही नहीं है कि रामचंद्र जी ने स्त्री, जैसे शबरी माँ है, शबरी माँ यंग थी, यंग से लेकर के बूढ़ी हो गई, तब तक वो भगवान का वेट कर रही थी। उन्होंने उनको आदर किया, उनको झूठे बेर खाए, उनको उन्होंने भगवत प्राप्ति करा दी। वो चीज़ लोग नहीं देखते। अब उंगली उठा देता भगवान पे उंगली उठाते। अभी जैसे आप इस तरफ आ जाओ फिर बाद में कि भाई भगवान ने उसको जब गए तो फिर कितना बड़ा पुल बना दिया समुद्र के ऊपर, और वो उसे एक स्त्री के लिए भगवान ने पूरा जाकर उसको बचाया। कई सालों तक उनके अगर वो छोड़ भी देते तो भी कोई इतना नहीं था, वो राजा थे, किसी और से भी शादी कर सकते थे। नहीं एक्चुअली वही तो मैं कह रहा हूँ, तो भी उन्होंने वहाँ गए। भगवान है तो वो जानते हैं कि समाज को क्या शिक्षा देनी है, करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या है ना, लोगों को कंट्रोवर्सी करने में मजा आता है दुनिया में। तो वो एकलव्य का नाम उठाएंगे, वो भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानी से विवाह क्यों किया। भाई विवाह किया, तेरे को क्या प्रॉब्लम, उसके पास हैसियत है, उसने करके उसने संभाल भी लिया, आप एक को संभाल लो, है कि नहीं। और दूसरी चीज ये है कि भाई भगवान रामचंद्र जी ने सीता जी को क्यों त्यागा। अच्छा चलो त्याग भी दिया तो बचाए भी तो ना। हमारा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पूरा हो रहा है, दैट मींस आई कैन डू एनीथिंग। अगर आप किसी के ऊपर, अगर आप किसी चीज को एलिगेशन लगा रहे हो तो आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो से मैं जो भी यूट्यूब अर्निंग करूंगा उसका 20% अपने डिबेटर के साथ शेयर करूंगा। अगर आप भी नेक्स्ट डिबेट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, और इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है ये कमेंट ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं और उसमें क्या न्यू इम्प्रूवमेंट करूं ये भी कमेंट कर बताएं, ताकि अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप मजबूर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच वीडियो एंड तक देखने के लिए।